हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर जनरल इंग्लिश की यूनिट 4 पढ़ेंगे, नेचर एंड स्टाइल ऑफ सेंसेबल राइटिंग। तो इस वीडियो के अंदर हम राइटिंग का नेचर और उसका स्टाइल सेंसेबल देखेंगे कि कोई राइटिंग का कौन सा पार्ट हमें क्या चीज़ शो करता है, क्या बताना चाहता है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइबिंग मतलब कि डिस्क्रिप्शन इन राइटिंग। राइटिंग में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। डिस्क्राइबिंग क्या हेल्प करता है? हमें एक इमेज प्रोवाइड करता है हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। जो रीडर होता है ना, वो उसे पढ़ के क्या इमेज बना रहा है अपने माइंडसेट के अंदर, किसके थ्रू? डिस्क्राइबिंग के थ्रू। ठीक है, डिस्क्राइबिंग मीन्स एक्सप्लेनिंग हाउ अ पर्सन, कोई पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट लुक्स, फील्स, साउंड और हैपन्स यूजिंग क्लियर एंड सुटेबल वर्ड्स। मतलब कि कोई पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और कुछ भी इवेंट्स को लेकर क्या फील कर रहा है, उसकी क्या साउंड हैपन्स कर रहा है, क्या उसके अंदर क्लियरिटी आ रही है सुटेबल वर्ड्स को लेके। ठीक है, इट हेल्प द रीडर्स इमेजिन द सब्जेक्ट क्लियरली। ये हेल्प करता है रीडर को इमेजिन करने में अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड क्लियरली। ठीक है, अब है पर्पस ऑफ डिस्क्राइबिंग। डिस्क्राइबिंग का पर्पस क्या है? फर्स्ट है टू गिव अ क्लियर पिक्चर टू अ रीडर। रीडर को एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करने के लिए। टू मेक राइटिंग इंटरेस्टिंग एंड विविड, मतलब राइटिंग को इंटरेस्टेड बनाने के लिए। टू एक्सप्लेन डिटेल्स इन ऐसे पैराग्राफ एंड आंसर, कोई भी ऐसे पैराग्राफ या आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हम डिस्क्राइबिंग का यूज़ करते हैं। ये हमारा इसका पर्पस है डिस्क्राइबिंग का। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइनिंग। डिफाइनिंग क्या है? मतलब डेफिनेशन इन राइटिंग। राइटिंग में डेफिनेशन प्रोवाइड करना। ये हमें डिफाइनिंग का यूज़ करते हैं हम ऐसे आंसर या फिर एकेडमिक राइटिंग्स में किसी भी आइडिया को बनाने के लिए और उसे प्रिसाइज करने के लिए। ठीक है, डिफाइनिंग मीन्स एक्सप्लेनिंग द मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ऑफ अ वर्ड्स, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट और आइडिया क्लियरली। किसी भी वर्ड्स को, किसी भी कॉन्सेप्ट को और आइडिया या फिर ऑब्जेक्ट को क्लियरली अपनी माइंडसेट में डिफाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर बाद में उसका आंसर लिखते हैं, तो पहले क्वेश्चन को हम आसानी से डिफाइन करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में कि हाँ हमें इस आंसर में क्या डिफाइन करना है, और फिर बाद में हम उसमें डिफाइन करने हैं। ऐसे ही है इसके अंदर कि पहले हम वर्ड्स को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट को समझेंगे और फिर एक ईजिएस्ट वे में आइडिया क्लियरली डिफाइन करेंगे और उसे बाद में लिख देंगे। ठीक है, It is used in essay, answer and academic writing to make idea precise. ये हम इसे यूज़ क्या करते हैं? एसेज, आंसर और एकेडमिक राइटिंग के लिए, अपने आइडिया प्रिसाइज करने के लिए, मतलब आइडिया को सोच के लेने के लिए। ठीक है, अब पर्पस ऑफ डिफाइनिंग। डिफाइनिंग का पर्पस क्या है? टू गिव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टीम एंड और कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं अपनी टीम और कॉन्सेप्ट को। ठीक है, टू अवॉइड कंफ्यूजिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग। कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी अराइज होती है उसे हम अवॉइड करते हैं। टू मेक राइटिंग प्रिसाइज एंड इन्फॉर्मेटिव। हम अपनी राइटिंग को प्रिसाइज और इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, मतलब कि उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपनी राइटिंग के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मीन्स क्लासिफिकेशन इन राइटिंग। राइटिंग में क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन मतलब कि हम अपने जो थिंग्स, आइडियाज या फिर इंफॉर्मेशन जो भी है उसे अरेंज करते हैं अलग अलग ग्रुप्स और कैटेगरीज में, उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग या फिर उनके कॉमन फीचर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लासीफाइंग मीन्स अरेंजिंग थिंग्स, आइडियाज और इंफॉर्मेशन इनटू ग्रुप्स और कैटेगरी बेस्ड ऑन कॉमन कैटेगरीज और फीचर्स। इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड लॉजिकली। ये हेल्प करता है हमारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में क्लियरली और लॉजिकली। ठीक है, अब पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का पर्पस क्या है? टू मेक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ये हमारी जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होगी ना, उसे सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड बनाने में हमें हेल्प करता है। ठीक है, सेकेंड है टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट डिफरेंट आइटम्स। जब दो या दो से ज़्यादा कोई भी डिफरेंट आइटम्स हमें दिए गए होंगे तो उन्हें कंपेयर करने में आसानी से हेल्प करता है क्लासिफिकेशन हमारी। ठीक है, टू इम्प्रूव क्लियरिटी एंड स्ट्रक्चर इन राइटिंग। क्लियरिटी और स्ट्रक्चर, राइटिंग में स्ट्रक्चर इम्प्रूव करता है ये क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक
हम ज़्यादातर इसे कंपेयर के लिए यूज़ करते हैं और कैटेगरीज ग्रुप को कैटेगरीज में डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोवाइडिंग एग्जांपल्स और एविडेंस। हम किसी भी उसके अंदर अपनी राइटिंग के अंदर एग्जांपल और एविडेंस क्यों प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग एग्जांपल और एविडेंस का मतलब क्या है कि सपोर्टिंग योर आइडिया, जो हम आइडिया सपोर्ट कर रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं, वो हमारा एग्जाम्पल और एविडेंस के थ्रू सपोर्ट हो जाता है। वो स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट जो हम दे रहे हैं वो स्पेसिफाई मीनिंग में चल रही है, या फिर या वो फैक्ट्स जो हम उसे बता रहे हैं वो एग्जाम्पल के थ्रू शो करते हैं, एविडेंस देते, प्रूफ देते हैं उसे। प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स और एविडेंस मीन सपोर्टिंग योर आइडिया, हमारे आइडिया को सपोर्ट कर रहे होगे स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट विद स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, फैक्ट्स और प्रूफ टू मेक दैम क्लियर, स्ट्रॉन्ग एंड कन्फ्यूजिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग। एग्जाम्पल और एविडेंस इंपॉर्टेंट है राइटिंग के अंदर, एसेज, आंसर और आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल एविडेंस। फर्स्ट पर्पस क्या है, क्लैरिफाई योर पॉइंट्स, हमारे पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर देता है, मतलब साथ ही साथ सबूत बता देता है। ठीक है, स्ट्रेंथ योर आर्ग्यूमेंट, हमारे आर्ग्यूमेंट को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। इलिस्ट्रेट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जो हमारा आइडियाज है उसे एब्स्ट्रैक्ट बना देता है। ठीक है, टू मेक राइटिंग इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग, एग्जाम्पल के थ्रू हम अपनी राइटिंग को इंगेज कर देते हैं और इंटरेस्टेड बना देते हैं, मतलब कि एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है और एग्जाम्पल पढ़ने में थोड़ा मजा भी आता है। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्टेड बना देता है। नेक्स्ट टॉपिक है राइटिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। राइटिंग इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या है, ये हमें क्या बताता है, क्या बताना चाह रहा है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन मतलब कि इंट्रोडक्शन हमारे जो पैराग्राफ का पॉइंट है उसे इंट्रोड्यूस करता है, वो इंट्रोडक्शन से हम अपने पैराग्राफ, अपनी राइटिंग को स्टार्ट करते हैं। और कंक्लूजन वो एक जो हमने ऊपर लिखा है अपनी राइटिंग के अंदर, वो लास्ट पैराग्राफ में उसे हम शॉर्ट में समराइज कर देते हैं और अपने पैराग्राफ को, अपनी राइटिंग को कंक्लूजन के थ्रू बंद भी कर देते हैं, एंड कर देते हैं। ठीक है, इन राइटिंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आ पैराग्राफ, पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों के दोनों, ऐसे और आर्टिकल्स के अंदर। दे फ्रेम योर राइटिंग एंड मेक इट क्लियर और कंप्लीट, ये हमारा मतलब एक फ्रेम बना देते हैं हमारी राइटिंग का, और ये क्लियर और कंप्लीट बनाती है हमारी राइटिंग को। ठीक है, पहला क्या है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन इज अ ओपनिंग पार्ट ऑफ योर राइटिंग, हमारी राइटिंग का ओपनिंग पार्ट होता है। इट इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड प्रिपेयर्स द रीडर टू अंडरस्टैंड योर आइडियाज, ये हमारे जो रीडर रहता है उसको अंडरस्टैंड और आइडिया प्रोवाइड कर देता है कि हम किसके बारे में लिखना चाह रहे हैं, हमारा टॉपिक किससे रिलेटेड है, वो क्या बताना चाह रहा है उसके लिए। ठीक है, पर्पस ऑफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का पर्पस क्या है, टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक क्लियरली, टॉपिक को क्लियरली इंट्रोड्यूस करने के लिए। टू ग्रैब द रीडर्स अटेंशन, रीडर के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, टू गिव एन आइडिया अबाउट व्हाट द राइटिंग इज अबाउट, ये हमें एक आइडिया बता देता है कि हमारी राइटिंग किससे रिलेटेड है, क्या लिख रहे हैं हम अपनी राइटिंग के अंदर। अब टेक्निक्स ऑफ राइटिंग इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। क्या है, स्टार्ट विद द डेफिनेशन, डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम किसी पॉल्यूशन के ऊपर लिखना है तो हम क्या पहले पॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख देंगे। स्टार्ट विद द क्वेश्चन, फिर हम पॉल्यूशन पे कुछ भी क्वेश्चन ले लेंगे कि हाँ भाई कि पॉल्यूशन आज के टाइम में क्यों बढ़ रहा है, क्या वजह है जो वो इतना हैवी हो रहा है ह्यूमंस के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट विद द फैक्ट और स्टैटिक्स, फिर हम फैक्ट और स्टैटिक्स से स्टार्ट कर देंगे। फैक्ट मतलब कि हम फैक्ट्रीज वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, और स्टैटिक मतलब कि कुछ एक उसमें हम एक स्टैटिकल डेटा दे देंगे कि 20% यूज़ कर रहे हैं हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड्स जो हमारी वेपन बन के क्लाउड्स में जा रही हैं और उनसे मैशअप होके पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, या फिर कुछ गैसेस हमारी वाटर के अंदर जा रही हैं और वो वाटर हमारी वाटर बॉडीज़ के अंदर जाके लेक्स, ओशन और वहाँ से अराइज हो रहा है। तो ठीक है, ऐसे हम फैक्ट्स और स्टैटिक आइडिया देंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट विद अ
कोट से स्टार्ट करेंगे। जो भी हम मेन टॉपिक लिखना चाह रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन इज अ, जो भी लिखेंगे मेन पॉइंट, वो हम क्वेट्स के अंदर लिखेंगे। वो एक अच्छा इंप्रेशन पहुंचाता है हमारी राइटिंग पे। अब कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज अ क्लोजिंग पार्ट ऑफ योर राइटिंग। हमारी राइटिंग का क्लोजिंग पार्ट है। इट समराइज द मेन पॉइंट एंड लीव आ लास्टिक इम्प्रेशन ऑन अ रीडर। ये हमारा एक क्लोजिंग पार्ट है और समरी प्रोवाइड करता है, समराइज करता है मेन पॉइंट्स को जो हमने लीव करना है लास्ट में इम्प्रेशन ऑन द रीडर। और ये हमारा क्या है? कंक्लूजन एक लास्ट इम्प्रेशन है रीडर के ऊपर, ठीक है। अब पर्पस ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन का पर्पस क्या है? टू समराइज द की पॉइंट्स, हमारे की पॉइंट्स को समराइज करने का। टू प्रोवाइड क्लोजर प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कि एक इफेक्टिव सा क्लोजनेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। टू लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन को लीव करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ने के लिए। टेक्निक्स ऑफ राइटिंग कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखने की टेक्निक्स क्या है हमारी राइटिंग के अंदर? फर्स्ट है समराइज द मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स को समराइज करना है। जो भी हमने अपनी राइटिंग के अंदर उसके इंट्रोडक्शन, उसकी बॉडी, उसके पॉइंट, जिसमें भी जो भी पॉइंट लिखा है ना, उसे एक बार समराइज करना है कंक्लूजन में मेन पॉइंट के थ्रू, ठीक है। फिर है गिव अ सजेशन और एडवाइस। कुछ सजेशन और एडवाइस छोड़नी कि हाँ भाई हमें, जैसे पॉल्यूशन से बताया था मैंने एग्जांपल, कि हाँ भाई हमें कौन कौन से वो लेने चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हमारा पोल्यूशन कम हो सके। तो वो हमें क्या एक कुछ सजेशन छोड़ रहा है, एडवाइस दे रहा है हमें पोल्यूशन से कम होने के लिए, ठीक है। एंड विद अ क्वाट और थॉट। क्वाट्स और थॉट्स से एंड करना है। क्वाट मतलब इनसे कॉल टू एक्शन, जो हमें कोई भी नीड है एक्शन की, कि हाँ हमें एक्शन बताना है, एक्शन को कॉल करना है, तो एक्शन कॉल करना है, ठीक है। से मैं खुद से बता दो पॉल्यूशन में कि हाँ भाई हमें इन चीज़ का या फिर ये गैसेस का कम यूज़ करना है, अब वाटर बॉडीज़ में फैक्ट्रीज़ का पानी कम जाना चाहिए। मतलब जो भी मैं कुछ एक्शंस बताऊँ कि पॉल्यूशन से बचने के लिए ये किया जाए, तो वो मैं कंक्लूजन में ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टिप्स फॉर गुड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। कुछ टिप्स हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की। ये कुछ टिप्स हैं हमारे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के लिए जो हमें अच्छा इंप्रेशन प्रोवाइड करती है। फर्स्ट क्या है? कीप दैम शॉर्ट एंड क्लियर। इनकी वजह से हम शॉर्ट और क्लियर रख सकते हैं अपनी राइटिंग को। अवॉइड एडिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन अ कंक्लूजन। कंक्लूजन में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना है, हम बस हमें वो समराइज करनी है जो पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं, ठीक है। टू यूज लिंकिंग वर्ड्स। लिंकिंग वर्ड्स को यूज करना है अपने कंक्लूजन के अंदर। टू सम अप फाइनली देयरफॉर, इन सब को, ठीक है। बस यही टॉपिक्स थे। आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है जो इस यूनिट के अंदर मैंने आपको बताए हैं। और यूनिट 5 हमारी प्रैक्टिस यूनिट है राइटिंग से रिलेटेड। उसमें हमारे ऐसे राइटिंग, कंप्रहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, ये सब आती हैं। तो आप जब वो राइटिंग लिखोगे तो आप इन सारे टॉपिक्स को ध्यान रख के अच्छे से तब लिखना, तो आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी। तो बस यही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।